शादी जैसे मैंने कहा कि लाइफ को ब्यूटीफुल बनानी चाहिए, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, शादी में इकट्ठे हम आगे बढ़े। लेकिन वही शादी जब आपको नीचे गिराना शुरू कर रही हो, हुँ, दोनों साइड्स पे, हस्बैंड और वाइफ दोनों, जब उस शादी की वजह से हुँ। आपकी लाइफ के बाकी जो एरियाज है वो सफर करना शुरू हो जाए, कि घर में इतना कलेश और इतनी टेंशन बिल्डअप हो रही है कि ना आप अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है, आपकी फिज़िकल हेल्थ सफ़र कर रही है, आपका जो सोशल लाइफ़ है वो सफ़र कर रही है, ना हुँ। आप खुश हो ना आपकी वाइफ़, तो क्या डिवोर्स एक बेटर ऑप्शन नहीं है? मैम मैं एक पॉइंट यहाँ पे और भी रेज़ करना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि हमने आज के दिन हम बात करते हैं बराबरी की। हुँ, मैं कहूँगा कि बजाय कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर बनाएँ, तो जब प्रकृति ने, नेचर ने आदमी को आदमी बनाया, औरत को औरत बनाया। अगर उसे बनाना ही होता तो सभी को आदमी बना देता। तो प्रकृति ने कुछ डिफरेंसेस रखे हैं। तो कहीं न कहीं एक औरत को ना घर की शोभा भी बोला जाता है, ठीक है? घर की लक्ष्मी बोला जाता है ना? और हमारे हिंदू समाज में तो मतलब राधा कृष्ण, ठीक है? और जब भी अंजनी पुत्र हनुमान जी, तो मतलब सीताराम, हमेशा मतलब देवी को पहले स्थान दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट और इज़्ज़त वो तो पहले भी उतनी ही थी समाज में, लेकिन आज के दिन कहीं न कहीं ये जो ईगो है, हुँ। एक जो इक्वालिटी के नाम के ऊपर हमने अपना जो लाइफ़स्टाइल इस तरीके से बना लिया है कि मोस्टली जो फीमेल्स हैं, वो मर्द बनना चाहती हैं और मतलब जो एक औरत का जो रियल एसेंस है, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं लूज़ होता जा रहा है। तो आपने क्योंकि इतने केसेज़ आप डील करते हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है अपने केसेज़ के द्वारा? ये क्या बात कुछ आपने ऐसा? बिल्कुल सही कही है कि जो फीमेल के हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, हुँ, जो ये फेमिनिज़्म कहा जाता है, ये जब आया था कि हाँ, भी हमको फीमेल्स के राइट्स के लिए लड़ाई करनी है, वो कभी भी ना मेल वर्सेस फीमेल नहीं था। वो सिर्फ़ ये था कि फीमेल्स को भी अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का हक हो, अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। हाँ। अगर वो चाहती है कि मैं घर से बाहर जाके काम करूँ, तो उसको करने दो, हुँ, ज़बरदस्ती मत करो। अब ऐसे कई लोग आजकल बोलते हैं कि जो ये फीमेल्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, ये विक्टिम माइंडसेट की हैं, इनको मतलब घर बैठी हुई हैं, बस कहती रहेंगी कि हम तो कुछ करते नहीं हैं, काश मैं करती। अब हम नहीं होते कोई भी उनको ये बताने वाले कि तुम तो बढ़िया ज़िंदगी जी रही हो। कौन कैसी ज़िंदगी जी रहा है वो खुद डिसाइड करेगा ना। बिल्कुल। क्योंकि देखो, अगर हम इसको थोड़ा-सा स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए, हुँ, फिज़िकल लेवल पे तो हमने बोल दिया एक मेल है और एक फीमेल है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, तो हम लोग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से मिलकर बने हैं। बिल्कुल। तो हम लोग अगर सोल के लेवल पर देखें तो सबके अंदर सेम एनर्जीज़ हैं, हाँ, एनर्जी के हम लेवल सब में शिव और शक्ति का निवास बिल्कुल, है। शिव और शक्ति का निवास है। अब क्या हुआ जब आप बात कर रहे थे कि ये क्यों क्लैशेज़ बढ़ रहे हैं। हाँ, एक हमने कहा कि ठीक है, फीमेल को अवेयरनेस है और वो अपना डिसीज़न ले लेती है कि अगर कुछ टॉक्सिक और अब्यूसिव चल रहा है तो वो हट जाती है। हाँ, और यही अवेयरनेस मेल के भी अंदर है आजकल हाँ कि जी। जब उसको लगता है कि इतना ज़्यादा टेंशन है तो वो अलग होना बेटर ऑप्शन हो जाता है। और वो बात अलग है कि मेल्स के पास ऑप्शन इतने ज़्यादा होते नहीं है अलग होने के लिए, उसके लिए नहीं बहुत होता है। मुश्किल है। फीमेल्स के लिए बहुत आसान है, वो हमारे जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं न कहीं वो मेल्स के लिए भी बायस मतलब यहाँ बायसनेस भी है, हुँ, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे इसी बारे में कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। बात ये थी कि फीमेल्स चाह रही थी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, करें। उन्होंने धीरे-धीरे अपने आप को मैस्कुलिन बना लिया। उनको लगा कि शायद ये मर्दों की दुनिया है, अगर इसके ऊपर राज करना है, इसमें सर्वाइव करना है तो वी मर्द टू बी बनना स्ट्रांग। पड़ेगा। उनको ये नहीं पता कि अगर हम अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कहते हैं कि जब हम फेमिनिन एनर्जी की तरफ जाते हैं ना स्पिरिचुअली, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बिल्कुल, जो फीमेल्स को नेचुरली प्रोवाइडेड है। एक 100%। मेल अगर चाहता है कि वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो तो उसको अपने फेमिनिन एनर्जी के ऊपर फोकस करना। मैस्कुलिन बाहर की तरफ है, हुँ, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप जो भी आपके गोल्स कर रहे हैं, जो भी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बाहर जा रहे हैं, हुँ, जितना भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, ये सब मैस्कुलिनिटी है। हुँ, 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 फेमिनिटी जब आप अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना, इनर वर्ल्ड में जब आप सॉफ्ट हो जाएँगे, हुँ, आपके अंदर इमोशंस आएँगे, आप एम्पैथाइज़ करना शुरू करेंगे, हुँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। जितना एक हस्बैंड अपनी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम कर लेगा, उतना उसका अपनी जो वाइफ है उसके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हुँ, क्योंकि वो एम्पैथाइज़ करना शुरू करेगा। जब एम्पैथाइज़ करेगा, तो उसको समझ में आएगा कि ये जो रो रही है बात-बात पे, तो वो क्या फ़ील कर रही है। तो वो सिर्फ़ उसके वर्ड्स को देख रहा है वाइफ के। सिमिलरली जब हुँ, फीमेल है, वो अपने मैस्कुलिनिटी को अगर बढ़ा लेगी, मैस्कुलिन हो जाएगी, तो वो बाहर के वर्ल्ड में ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएगी।
वो भी गोल सेट करेगी, वो भी अचीवमेंट्स करेगी, वो भी एम्बिशियस हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, कमाएगी, अच्छा सक्सेसफुल होगी। लेकिन जहां बात रिश्ते की आएगी, वहां पर उसकी फेमिनिन एनर्जी ही काम करेगी। वहां पर अगर ये टकराव आना शुरू हो जाएगा कि मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ये बनाकर रखा है कि औरत का काम है। तू भी खाना बनाएगा आकर, तो मैं एक टाइम का खाना बनाऊंगी। मैं भी बैठी हूं, तू भी बैठा है, देखते हैं आज खाना कहां से है। तो ये वाला जो टकराव शुरू हो गया ना, मेल वर्सेस फीमेल, और फिर ये बन गया हस्बैंड वर्सेस वाइफ। आधी तो लड़ाई की जड़ ही यही है। हस्बैंड वर्सेस वाइफ तो होना ही नहीं है ना, हम दोनों एक टीम है। आपकी कैपेबिलिटी क्या, आप भूल जाओ जेंडर रोल्स, भूल जाओ सोसाइटी ने क्या बना रखे हैं। लड़ना नहीं है हमको, आराम से बैठो। आपसे नहीं बन रहा 3 टाइम खाना, बात करो हस्बैंड से कि मुझसे नहीं बन पाता, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, बताओ क्या करें। मुझे नहीं लगता कि कोई हस्बैंड जो अपनी बीवी से प्यार करता होगा वो ये बोलेगा पर बनाएगी तो तू ही, औरत का काम है। वो कोई ना, अगर उसको खुद को नहीं आता तो वो फिर भी ये कहेगा कि चलो कुक हायर कर लेते हैं, हम कहीं से मंगा लिया करेंगे, वो ये बात करे। अगर वो ये बात कर रहा है तो वो कहानी और। ठीक है, फिर आपको ये सोचना है कि मैं इस इंसान के साथ क्यों रह रही हूँ। यस।